हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी के क्लासेस। मैं मोनी एसडी के। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी का पाठ 9। पाठ 9 का नाम क्या है? देखिए, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत कौन थे? बाल गोविंद भगत कबीर के एक बहुत ही पक्के वाले भक्त थे। इनके बहुत बड़े भक्त थे उनके, और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। वो हमेशा सभी के साथ एक खरा व्यवहार करते थे, और साथ ही साथ वो कभी भी किसी की भी चीज़ को या किसी के सामान को बिना पूछे नहीं छूते थे या लेते थे। देखिए आगे चैप्टर में क्या है, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। यानी कि बाल गोविंद भगत कैसे थे? मंझोले कद के, यानी कि जो छोटी हाइट वाले लोग होते हैं उनकी हाइट क्या थी? छोटी थी। और गोरे चिट्टे आदमी थे, और उनका कलर कैसा था? फेयर था, यानी कि बहुत गोरे थे वो। आगे 60 से ऊपर के ही होंगे। वो कैसे? उनकी जो एज थी वो क्या थी? वो 60 साल से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे उनके। क्या थे? जब किसी व्यक्ति की एज ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो गया? उनके बाल पक से गए थे। और लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लंबी दाढ़ी और बाल भी बहुत जटाजूट वाले नहीं रखते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। यानी कि उनका जो चेहरा था वो हमेशा किस तरीके से जगमगाता रहता था? सफ़ेद बालों से। यानी कि धीमे धीमे छोटे छोटे जो बाल आते हैं, जैसे सेविंग कराते हैं लोग, तो ऐसे छोटे छोटे बाल सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। और कपड़े कैसे पहनते थे? वो बिल्कुल ही कम पहनते थे। कमर पे एक लंगोटी मात्र और सिर पे कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। वो क्या करते थे? क्या पहनते थे? कमर पे एक लंगोटी मात्र और सिर पे कबीर पंथियों की एक कनपटी टोपी ओढ़े रखते थे। आगे जब जाड़ा आता, यानी कि जब सर्दियाँ आती थी, तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। तो जब जाड़ा आ जाता, यानी कि जब सर्दियाँ आ जाती थी, तो वो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। मस्तक यानी कि उनका जो माथा है उस पर हमेशा कैसे चमकता हुआ चंदन रहता था? रामानंदी चंदन, जो उनके नाक के एक छोर से ही, यानी कि उनके जो एक नाक है, नाक के छोर से ही औरतों के टीके की तरह, यानी कि जैसे औरतें टीका वगैरह लगाती हैं, तो औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। उनका जो गला था उसमें कैसी माला पहने रखते थे? वो एक तुलसी की बेडोल माला ऐसी बांधे रखते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। यानी कि वो क्या है? बिल्कुल गृहस्थ, यानी कि एक जो गृहस्थी वाला जो गृहस्थ परिवार वाले होते हैं, ठीक है, वो वैसे थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। वो क्या कह रहे हैं कि उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, जो उनकी वाइफ थी उनकी तो मुझे याद नहीं, पर लेकिन उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। यानी कि जो उनके बेटे थे और उनके जो बेटे की बहू थी उनको तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी उनके। क्या थी? थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी थे। बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी कि जो साधु होते हैं उनकी जो एक क्या था? उनकी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी कि जो बिल्कुल ना किसी से झूठ बोलते थे, ना ही किसी का बिना पूछे सामान लेते थे। तो इस तरीके से उनका एकदम व्यवहार कैसा था? खरा था। तो कबीर को साहब मानते थे, और वो कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे अपना। आगे उन्हीं के गीतों को गाते थे। किसके गीतों को गाते थे? कबीर के गीतों को गाते थे। वो उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। यानी कि किसी से भी अगर वो बात कर रहे तो उसमें झिझकते नहीं थे। आगे न किसी से खामों का झगड़ा मोल लेते। ये भी, और क्या बोला गया? किसी से खामों का झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे। ठीक है, होते हैं ना बहुत से लोग ज़बरदस्ती किसी से झगड़ा करने लग जाते हैं किसी भी बात पे। तो ऐसी किसी की चीज़ नहीं छूते और किसी की चीज़ भी नहीं छूते थे। न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, यानी कि लोग एक सोच में पड़ जाते थे वो इस तरीके से कैसे करते हैं। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। यानी कि होता है अगर किसी लोगों को, जैसे गाँव वगैरह में जाते हो आप लोग, तो किसी का वॉशरूम वगैरह नहीं होता। वॉशरूम को क्या बोलते हैं हिंदी में? जैसे शौचालय।
तो किसी के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे। बहुत से लोग क्या होते हैं गांव वगैरह में, जो ग्रामीण एरिया है उसमें देखना आप कभी भी जाके, तो बहुत से लोगों के शौचालय नहीं होता घर में, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, खेतों में जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बोला है कि वो किसी के खेत में भी शौच के लिए नहीं जाते थे, वह ग्रस्त थे। लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी, यानी कि उनकी जो जितनी भी चीजें थी वो सब किसकी थी, साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, यानी कि उनके खेत में जितना भी जो भी पैदा होती थी, यानी कि जो भी उपज होती थी, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। वो कहाँ लेके जाते थे, अपनी जितनी भी फसल होती थी वो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, अपने घर पर लेके जाते हैं, या फिर सीधा बेचने के लिए मार्केट में लेके जाते हैं। पर लेकिन वो किसके घर पर लेके जाते थे, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। यानी कि जो वो सारा जितनी भी फसल होती थी कभी अपने साहब के यहाँ पर ले जाकर रख देते थे, पर जो वापस बदले में उन्हें मिलता उसी से वो अपना घर चलाते थे। ठीक है, आगे देखिए, उसी से वो अपना गुजारा चलाते थे। आगे देखिए, आगे क्या, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, यानी कि इन सब के ऊपर मेरा तो मन मोह लिया था उन्होंने, यानी कि मैं तो एकदम उनके ऊपर ही मुग्ध हो गया, सबके ऊपर। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, यानी कि मैं तो इतना ज़्यादा खो गया, इतना ज़्यादा उनके प्रेम में ही पड़ गया कि मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद, यानी कि जो कबीर के जो सीधे साधे पद थे, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। क्या बोला उन्होंने, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। होते हैं ना सजीव और निर्जीव चीजें जिन्हें हम नहीं छू सकते, ऐसी तो ऐसा लगता है उनके कंठ से निकलकर वो सजीव हो गई चीजें। ऐसी आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, यानी कि क्या कह रहे हैं, कहीं हल चल रहे हैं खेतों में और कहीं रोपनी हो रही है, यानी कि कोई जैसे कुछ चीजें बोते हैं तो रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, यानी कि धान का मतलब क्या होता है, जैसे जो चावल की खेती होती है, जब उसमें क्या बोला है कि धान के पानी भरे खेतों में, यानी कि जो हम धान बोते हैं किसी भी खेत में, कहीं पर भी देखना आप, जो मूंजी लगाते हैं, मूंजी का मतलब यानी कि जो चावल की खेती हम करते हैं, तो उस खेत में पहले पानी भरा जाता है और उस पानी में क्या कर रहे थे, बच्चे उछल रहे थे, यानी कि उस पानी में, यानी कि वो जो गारा होती है, मिट्टी और पानी मिलके एक गारा बन जाती है, तो उसमें क्या करें, वो बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, यानी कि जो एक डोली टाइप होती है खेत में, उस मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, यानी कि आसमान में क्या हो रहा है, आसमान बादल से घिरा हुआ है। धूप का नाम नहीं, यानी कि क्या हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और धूप नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है, यानी कि हवा कैसी चल रही है, ठंडी चल रही है। यानी कि जब बारिश का मौसम होता है, जैसे आसमान में बादल आ जाते हैं तो एकदम धूप वगैरह गायब होती है, मौसम कैसा होता है, ठंडा हो जाता है और फिर ठंडी पुरवाई चल रही है, यानी कि हवा चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यानी कि एक कानों में बहुत धीमे से एक बहुत प्यारी सी कोई मधुर आवाज आ गई आपके कानों में। तो यह क्या है, यह कौन है, यानी कि जब कोई आवाज आती है हमें तो ये हम सोचते हैं कि ये कौन है, ये क्या चीज है। तो उन्होंने बोला यह पूछना न पड़ेगा, इन्होंने क्या बोला कि यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े, यानी कि उनका जो शरीर था वो कीचड़ में लिथड़े हुए अपने खेत में रोपनी कर रहे थे, यानी कि वो भी अपने खेत में रोपनी, यानी कि वो जो मूंजी की जो वो होती है, जो पेड़ होते हैं, एक एक लेयर जो होती है, तो क्या कर रहे थे, रोपनी कर रहे थे, यानी कि वो भी अपने खेत को बो रहे थे। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को, यानी कि जो हम कभी भी मूंजी वगैरह, यानी कि जो चावल की खेती होती है, जो धान होता है, उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग एरिया में बोते हैं, कम एरिया में, फिर वहाँ से वो एक एक पेड़ वो निकालते हैं और फिर उसे पानी वाले खेत में, जब जिसमें बोला कि जिसमें पानी में बच्चे उछल रहे हैं, फिर वो पानी में लगाया था एक एक पेड़। तो आपने कभी देखा होगा कि जो धान की खेती होती है उसे कभी ध्यान से देखना, वो इस तरीके से होती है। तो उनकी उंगली एक धान के पौधे को एक एक पेड़ करके लगाया जाता है वो, तो एक एक धान के पौधे को पंक्ति बंद खेत में बिठा रही थी। यानी कि क्या बिठाना का मतलब क्या होता है, यानी कि एक बहुत मोटी गड्डी सी है और उसमें से एक एक पेड़ निकालकर वो खेत में लगा रहे हैं, पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रहे हैं, यानी कि एक लाइन से लगा रहे हैं वो एक एक पेड़। तो उनका कंठ
एक एक शब्द को संगीत के जीने का चढ़ाकर कुछ को ऊपर, इनके हर वो जो संगीत आ रहा है उनके मन में, उनके कानों में आवाज आ रही है, तो स्वर्ग की ओर भेज रहा है। इनकी किसकी तरफ ध्यान जा रहा है उनका? स्वर्ग की ओर भेज रहा है। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है, इनकी कानों में आ रही आवाज। और बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, यानी कि जो बच्चे खेल रहे थे तो उन्हें जब वो प्यारी आवाज आ रही थी तो वो उसमें झूमने लगे, यानी जैसे बच्चे नाचने लगते हैं खुशी में। तो मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, यानी कि जो खेत पे जो औरतें खड़ी हुई हैं, यानी कि जैसे हमारे कई बार लेबर होती है, हम लेबर के लेकर आते हैं अपनी खेती वगैरह को कराने के लिए, तो जो औरतें खड़ी हैं तो क्या होते हैं, उनके होठ कांपने लगते हैं। यानी कि होठ किस लिए कांपे? वो गीत जो उनके कानों में आ रहा है, जिसकी आवाज़ आ रही है, उसे गुनगुनाने के लिए, उसे गाने के लिए। तो ऐसे ही बोल रहे हैं वो कि मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। जैसे हम लोग कभी भी अपने घर में कोई गाना सुना या किसी की आवाज़ सुनी तो वो गाना अच्छा लग गया, तो फिर क्या करते हैं, उसे गुनगुनाने लगते हैं या गाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, उन्हें अच्छा लगता है। तो हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, यानी कि जो हल वाले हैं, जो हल चला रहे हैं, उनके क्या हो गए, पैर ताल से उठने लगे हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, यानी कि बाल गोविंद भगत का ये संगीत है, यानी कि ये गाना है या कोई जादू है, जो सब इस तरीके से एकदम उनके सॉन्ग में, यानी कि उनका जो गीत है उसमें एकदम मधुर हो गए। तो आगे क्या बोला है, भादों की वह अंधेरी अधृतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, यानी कि थोड़ी देर पहले ही वो वर्षा, यानी कि जो बारिश हुई थी वो खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकारियां, दादरों की टर 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 बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी कि उनकी उसमें क्या बोला उन्होंने कि बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खेजड़ी डिमक डिमक बज रही है और रहवेगा गा रहे हैं। गोदी में पियावा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात, यानी कि अचानक से कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता है। यानी कि एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं ना, कि एकदम जब बादल ऊपर आसमान में बिजली एकदम कड़कती है, जब बरसात होती है, तो ऐसी वो क्या हो गया, अकस्मात, यानी कि वो चौंक गए। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। ठीक है, आगे बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। क्या कह रहे हैं वो, जाग जरा, यानी कि जो भी उनके संगीत को सुन रहे हैं। आगे देखिए, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, यानी कि कार्तिक का जो महीना होता है, कहते कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती थी। यानी कि कार्तिक का महीना होता है, जो लोग कहते हैं कि कार्तिक स्टार्ट हो गया, तो ऐसे कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती थी, यानी जो फागुन महीने तक चला करती थी। इन दिनों सब सवेरे ही उठते, यानी कि इन दिनों में क्या करते थे लोग, सब सुबह ही उठते थे। न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, यानी कि वो पता नहीं किस वक्त तो उठते थे और सुबह नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर, यानी कि जो स्नान करने जाते थे जिस नदी में वो, तो वो कितनी दूर थी, 2 मील दूर थी। वहां से नहा धोकर लौटते, यानी कि वहां से नदी से वो नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिड़े पर अपनी खेजड़ी लेकर जा बैठते, यानी कि जो संगीत वाले, जो ध्वनि वाले जितने भी वो सिस्टम होता है, तो वो क्या कहते थे, खेजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, यानी कि अपने ही धुन में वो अपने गाने गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला था, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं देर से ही सोने वाला था, यानी कि देर तक सोने वाला था शुरू से ही, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। यानी कि
मैं खूब देर तक सोने वाला था, पर लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो आवाज़ माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, यानी कि उस सुबह उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया, यानी कि उनके संगीत की आवाज़ जो मेरे कानों में आई थी वो मुझे उनके पास ले गई। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी कि अभी क्या हुआ था, जैसे सुबह होती है, कभी भी देखना कि जब रात के बाद जब सुबह होती है तो कोई जल्दी उठ जाता है तो क्या होता है, आसमान में तारे सुबह में भी दिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी कि जो शुक्र तारा था वो क्या कर रहा था, उसकी लालिमा यानी कि उसकी जो चमक है उसे तेज बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण यानी कि एकदम अचानक से रहस्यमय वातावरण यानी कि जो एनवायरनमेंट था, वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। क्या क्या यहाँ पर बैठे थे, कैसे बैठे थे कि एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह यानी कि पूरब की तरफ मुंह था उनका, काली कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खिरड़ी पर लगातार चल रही थी, यानी कि जो उनका ध्वनि वाली जो चीज़ें थी जिससे वो बजा के अपना गीत गा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता है अब खड़े हो जाएंगे। यानी कि उनके जो गीत है वो जब वो गाते थे तो उनसे ऐसा लगता था कि वो गाते गाते ऐसा लगता था कि जब वो मधुर अपने उसमें खो जाते थे कि जैसे वो अभी एकदम उठ जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी, यानी कि जो उनकी कमली थी ओढ़ी हुई जो थी वो बार बार सर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। यानी कि क्या बोल रहे हैं वो, एक बार फिर से देखिए। मैं झाड़े में कपकपा रहा था, यानी कि सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मैं वहाँ पे कांपने लगा सर्दी से, किंतु तारे की छाँव में यानी कि जो तारे की जो छाँव होती है उसमें भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। यानी कि जो उनके जो मस्तक पर बिंदु था, जो तिलक था, ठीक है, वो भी क्या हो रहा था, उस तारे की छाँव में भी चमक रहा था। आगे, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। यानी कि कितनी भी गर्मी हो वो क्या करते थे, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, यानी कि जो गांव के लोग थे जो उनसे प्यार करते थे या उनके साथ बैठने वाले थे जो उन्हें चाहते थे वो भी आकर उनके पास बैठ जाते थे। खेजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। यानी कि जो भी वो लाइन गाते थे तो फिर वो जो मंडली यानी कि जो लोग उनके साथ जुड़े थे फिर वो लोग क्या करते थे, उसे दोहराते थे, रिपीट करते थे। यानी कि जो जैसे आजकल कभी भी देखना कहीं पे किसी के यहाँ पे गीत गाते हैं या फिर कोई पूजा पाठ होता है तो क्या करते हैं, जो पहले गाने वाले गायक होते हैं पहले वो गाते हैं और फिर वापस पीछे से कौन रिपीट करता है, हम लोग रिपीट करते हैं। तो ऐसे ही दोहराते या तिहराते हैं। ठीक है, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे क्या होता है, आवाज़ तेज होने लगती, एक निश्चित ताल बन जाती थी, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। यानी कि वहाँ पे बहुत मन लगता था। किसी के यहाँ पे भी अगर कभी वो होता है, कोई सुंदरकांड हो रहा है या फिर कोई भी पूजा हो रही है या किसी के यहाँ जागरण वगैरह हो रहा था तो वहाँ पे जो गीत वगैरह करते हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं, या जो भी भजन वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं, लोग जो वहाँ पे बैठे होते हैं वो साथ में उन्हें गाने लगते हैं। तो उनमें क्या होता है, लोगों को मन लगने लगता है और जब लोगों को आने लगता है वो तो वो और तेज खुश होकर गाने लगते हैं या झूमने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। तो ऐसे ही ऊपर उठने लगते हैं। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खेजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे थे। यानी कि जब कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छा गाना या कोई भी भजन होता है स्टार्ट तो क्या होते हैं, जब लोग किसी को डांस करना आता है तो वो क्या करते हैं कि उनका मन नहीं लगता और वो डांस करने लग जाते हैं। किसी भी जागरण में देखना, किसी भी भजन वगैरह जब किसी के यहाँ पे कोई भी कीर्तन वगैरह कुछ भी होता है तो वो क्या करते हैं, वो झूमने लगते हैं। तो ऐसे ही और उनके साथ ही सबके तन और मन
नृत्यशील हो उठते, यानी कि और उनके साथ साथ सबका मन करने लग जाता। शादी वगैरह में भी ऐसे ही होता कि अगर कोई एक नाचने लगता है, अरे चलो हम भी डांस करते हैं, तो ऐसे ही मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, यानी कि जो उनका सारा आंगन था तो सारा क्या है, नृत्य से, यानी कि डांस करने लगे वहीं पर सब, और सब बहुत झूम रहे थे और बहुत सब खुश थे। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया, यानी कि बाल गोविंद भगत का जो संगीत था वो उस दिन देखा गया कि लोगों एकदम चरम सीमा पे, यानी कि जो एकदम सब झूमने लगे, सब एकदम डांस करने लगे, सब खुश होने लगे। तो उस दिन वो चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। कब देखा गया? जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, यानी कि जो उनका बेटा मरा वो कैसा था, वो बहुत ही सुस्त और बोधा सा था, यानी कि बहुत जो ढीले होते हैं, मतलब काम करने में जो एकदम सुस्त रहती है, जिनकी बॉडी काम करने का मन नहीं करता, तो ऐसे क्या था, वो बोधे से थे, बहुत कमजोर थे। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, यानी कि उसे और भी ज़्यादा मानते हैं। वो बहुत कमजोर था या तो इस तरीके से या कुछ भी, वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। यानी कि अगर कोई आपका बच्चा कोई बीमार है जैसे, या कोई कमज़ोर है, तो क्या करते हैं, उस पर वो ज़्यादा हकदार है। किसके लिए? उसकी निगरानी, यानी कि उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और वो मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। ठीक है। बड़ी साध से उसकी शादी करवाई थी, यानी कि बहुत ही उम्मीद से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, यानी कि जो उन्हें बहू, उनके बेटे के लिए जो बहू थी वो बहुत ही भाग्यशाली, बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, यानी कि बहुत ही सौभाग्यशाली और सुशील मिली थी, यानी कि जो सब कुछ काम वगैरह जो कहते हैं ना, सुशील लड़की चाहिए, तो ऐसी सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, यानी कि वो जब उनसे उनकी शादी हुई तो वो किसको, भगत को, कहाँ पर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनके अंदर चीज़ें समझाई, या उन्हें बिल्कुल पॉजिटिव सारी चीज़ें उनके अंदर लाई, उनको बहुत सारी चीज़ें बताई। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, यानी कि इसकी खबर लोगों को कहाँ रखने की फुर्सत थी। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रखती है, यानी कि जब किसी की मौत होती है या कुछ भी होता है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है बड़ी, या किसी की मौत हो जाती है, तो क्या होता है, वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। तो इन्होंने बोला कि किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रखती है या रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। हमने सुना कि बाल गोविंद भगत जो है उनका बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। क्या है, वो देखकर एकदम शॉक्ड रह गए, इनकी चौंक गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा था, यानी कि ढक रखा था। एक किस पे, एक आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, यानी कि वो फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, यानी कि वो फूलों के पौधे वो पहले से ही रोपते, यानी कि पहले से लगाते थे, पर लेकिन उन फूलों से तोड़कर कुछ बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी, और क्या, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा था, यानी कि जो उनका सिरहाना था उनके बेटे का, उस पर एक चिराग जला रखा था, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे, यानी कि उनका जहाँ पे बेटा लेटा हुआ था आंगन में चटाई पर, वहीं पर उसके सिरहाने पर बैठकर वो क्या करने लगे, अपने गीत, आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे, यानी कि वो वहीं पर गीत गाने लगे अपने बेटे के सिरहाने पर बैठकर। वही पुराना स्वर, यानी कि वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी। यानी कि जब वो उनकी बहू रो रही थी तो क्या कर रही थी, जो और लेडीज थी, यानी कि जो और स्त्रियां थी, वो चुप कराने की कोशिश कर रही थी। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे, यानी कि बाल गोविंद जो भगत हैं वो क्या कर रहे थे, वो अपने गीत गाए जा रहे थे।
हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते, यानी कि अगर वो गीत गा रहे थे तो वो गाते गाते किसके पास जा रहे थे, यानी कि किसके नज़दीक जा रहे थे, अपनी पतोहू के, यानी कि अपने जो बेटे की बहू थी उसके नज़दीक जा रहे थे और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। यानी कि वो अपनी बहू से क्या कह रहे हैं, वो रोने के लिए मना कर रहे हैं, पर लेकिन क्या बोल रहे हैं, उत्सव मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए कहते हैं। आगे, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, यानी कि जो आत्मा थी वो परमात्मा के पास चली गई। विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली, यानी कि क्या थी, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता, यानी कि क्या कह रहे हैं कि मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, वो क्या कह रहे हैं, ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, यानी कि वो जो कुछ भी बोल रहे थे पर लेकिन उसमें क्या था, उनका विश्वास बोल रहा था। वो आगे, उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। आगे देखिए, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, यानी कि उन्होंने क्या किया, बेटे के क्रियाक्रम, यानी कि किसी की जब डेथ हो जाती है तो जब वो डेड बॉडी को क्रियाक्रम करते हैं तो उसमें कोई तूल नहीं दिया, यानी कि उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा बातें नहीं करी हैं, कुछ भी मतलब ऐसा कोई ज़्यादा खास वो नहीं किया, उन्होंने नॉर्मल ही रहे। तो पतोहू से ही आग दिलाई, यानी कि जो उनके बेटी की बहू थी उनसे ही उन्होंने आग दिलाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, यानी कि जब उनके बेटे की श्राद्ध की अवधि, यानी कि जो समय था वो पूरा हो गया, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, जब उनका अवधि, यानी कि जो श्राद्ध की अवधि थी वो पूरी हो गई, अब आगे बोला था उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यानी कि जो बहू थी उसके भाई को बुलाया और उनके शादी को कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। यानी कि जो उनका बेटा था वो मर गया, पर लेकिन जो उनकी बहू थी, बहू का भाई को बुलाया उन्होंने और उसके भाई को क्या बोला कि यह आदेश दिया उन्होंने उसके भाई को कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, यानी कि वो कह रही हैं कि अगर मैं चली गई तो आपके लिए बुढ़ापे में कौन भोजन बनाएगा, यानी कि कौन खाना बनाएगा। बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, यानी कि वो क्या कह रही है कि अगर कल को आप बीमार पड़ गए तो क्या आपको कोई एक गिलास पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, यानी कि वो क्या कहनी है कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए, यानी कि वो क्या कहनी है कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, यानी कि जो भगत हैं उनका निर्णय, यानी कि जो उनका फैसला था वो अटल था। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी क्या ही चलती, यानी कि उसकी क्या चलती, क्योंकि ये तो उनका अटल फैसला हो गया तो उसके सामने उनकी उस बहू की, यानी कि जो उनकी पतोहू थी, उनकी कुछ भी बात नहीं चली। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी कि जैसा वो चाहते थे उनकी मौत भी वैसी हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, यानी कि हर साल क्या करते थे, वो गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना वो संत समागम और लोक दर्शन पर, क्योंकि जितना वो संतों के दर्शन करने में, उनके गीत वगैरह गाने में, सुनने में, तो ऐसे ही पैदल ही जाते थे। वो कब कैसे जाते थे, हमेशा पैदल जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी, कितनी दूर थी वो, 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संभल लेने का क्या हक, और ग्रस्त किसी से भिक्षा क्यों मांगे, यानी कि वो भिक्षा भी क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो घर पर ही लौटकर खाते। होते ना बहुत से लोग कि हम घर से खाकर जा रहे हैं तो घर पर ही आकर हम खाएंगे, बाहर नहीं खाते कुछ भी। तो ऐसे ही रास्ते पर खेजड़ी बजाते, यानी कि जो अपनी उनकी जो ध्वनि वाली चीज़ थी वो ही रास्ते पर बजाते हुए थे। तो गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते, यानी कि जब गाते हुए प्यास लगती थी वहीं पे बस पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे, यानी कि 4-5 दिन आने जाने में लगते थे। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, अब बुढ़ापा आ गया था, यानी कि इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती रहती थी हमेशा। पर लेकिन अब क्या हुआ, अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही जवानी वाली, यानी कि टेक कौन क्या, यानी कि टेक वही
जवानी वाली, यानी कि उनकी सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम जैसे जवानी में करते थे ऐसे ही वो करते थे। आगे, इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, यानी कि जब इस बार वो लौट कर आए घर पे तो तबीयत कैसी, थोड़ी सुस्त थी, यानी कि थोड़े थके हुए थे। आगे, थोड़े जैसे बीमार हो जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाती है बॉडी, तो वो इस तरीके से थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। इस बार क्या हुआ, अब की बार उनके खाने पीने से भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। अब क्या हो गया, जब उनकी तबीयत नहीं सुधर रही थी तो उनको फिर बुखार आ गया, और बुखार में भी उन्होंने क्या किया, जो किंतु व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे, यानी कि जो उन्होंने व्रत रखा हुआ था उसे छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, यानी कि जब वो धीरे धीरे बीमार होने लगे, कमज़ोर पड़ने लगे, तो लोगों ने क्या कर दिया, उनको नहाने के लिए, स्नान करने के लिए मना करने लगे। आराम करने को कहा, यानी कि लोग क्या कह रहे थे, आराम करने के लिए कह रहे थे कि आप आराम कर लो, ठीक है। तो किंतु हंसकर टाल रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो हंसकर टाल देते, यानी कि कोई भी कुछ भी उनसे कह रहा था तो वो हंस के टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, यानी कि उस दिन शाम को भी, यानी कि जो संध्या समय होता उसमें भी उन्होंने गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। उस दिन संध्या में भी उन्होंने क्या किया, गीत गाए, पर लेकिन मानो ऐसा लगा कि जैसे तागा टूट गया हो। आगे, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, माला का एक एक दाना बिखर गया उनका। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, यानी कि जब अगली सुबह आई तो लोगों ने कोई भी गीत नहीं सुना। जैसे हर रोज़ गीत सुनने की आदत है लोगों की, तो उस सुबह उन लोगों ने, किसी भी लोगों ने कोई गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, यानी कि सिर्फ उनका क्या पड़ा था, जो पंजर, यानी कि जो वो खेजड़ी बजाते थे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।